जब उसकी गर्लफ्रेंड गहरी नींद में थी, वो आधी रात को चुपके से अपनी महिला पड़ोसी के घर चला गया। वे सुबह 2 बजे तक साथ रहे। इसके बाद वो ऐसे बिस्तर में लौट आया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसे बिल्कुल भी अपराध बोध नहीं हुआ। वास्तव में उसे धोखा देने में मजा आता था। श्याओ जिन और उसकी गर्लफ्रेंड श्याओ शाओ एक लंबी दूरी के रिश्ते में थे। जब श्याओ शाओ उससे मिलने आए तो श्याओ जिन बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो तो यहाँ तक चाहता था कि वो जल्दी चली जाए। उसने झूठ बोला और उसे पत्र लिखने का वादा किया, लेकिन जैसे ही वो चली गई, उसने उसके सारे पत्र सीधे कूड़ेदान में फेंक दिए। इस बीच श्याओ शाओ उनकी मुलाकात से बहुत खुश थी। वो पहले से ही अगले हफ्ते टोक्यो में उससे मिलने की योजना बना रही थी। कुछ ही समय बाद श्याओ जिन बीमार हो गया और स्कूल नहीं गया। उसकी पड़ोसी कोनो ने उसकी देखभाल की। जब वो उसे कुछ खाने के लिए बनाने गई तो उसने फ्रिज में श्याओ शाओ द्वारा तैयार किए गए भोजन से भरा पाया। वहाँ तक कि उसे समय पर खाने की याद दिलाने वाले चिपचिपे नोट्स और उसके लिए छोड़ा गया घर का बना सूप का बर्तन भी था, लेकिन सब कुछ खराब हो चुका था। जब कोनो खराब सूप को नाली में डाल रही थी तो वो श्याओ शाओ की तारीफ करती रही। वो कितनी देखभाल करने वाली गर्लफ्रेंड है, उसने कहा। आजकल बहुत कम लड़कियां इतनी विचारशील होती हैं। उसने श्याओ जिन से कहा कि उसे श्याओ शाओ के साथ बेहतर व्यवहार करना चाहिए। उसके शब्द पूरी तरह से व्यंग्यात्मक लगे। गुस्से में श्याओ जिन ने उसे चुप रहने को कहा। वो श्याओ शाओ के साथ बिताए अपने समय के बारे में सोचने लगा। हर बार जब वो अंतरंग होने की कोशिश करता तो वो उसे मना कर देती। इससे उसे हमेशा निराशा और हताशा महसूस होती थी। वो सोचता था कि वो उसके साथ रहना चाहता है,